नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में राजस्थान प्लास्टिक लो टनल सब्सिडी गाइडलाइंस की पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया और इसके नियमों को डिकोड किया जाएगा। ये जानकारी उन सरकारी अधिकारियों, प्रशासकों और इम्प्लीमेंटेशन टीमों के लिए बहुत काम की है जिन्हें रोजाना इन आवेदनों को प्रोसेस करना होता है। आइए समझते हैं कि ये पूरी व्यवस्था जमीनी स्तर पर कैसे काम करती है। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। इसमें मुख्य रूप से फसल बचाव, सब्सिडी के वित्तीय लाभ, पात्रता मानदंड और अंत में स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन वर्कफ्लो पर नजर डाली जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरी नीति के मुख्य उद्देश्य की, यानी सर्दियों के मौसम में फसलों का बचाव। अब ये लो टनल असल में है क्या? इसे एक साधारण गार्डनिंग मेटाफर से समझा जा सकता है। ये एक तरह का प्रोटेक्टिव विंटर ब्लैंकेट या मिनी ग्रीन हाउस है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कड़ाके की ठंड में गर्म कंबल बचाव करता है, ये प्लास्टिक टनल बागवानी फसलों के ऊपर एक ढाल बना देता है। ये कोई साधारण प्लास्टिक का ढांचा नहीं है, बल्कि नाजुक फसलों को पाले और भयंकर ठंड से बचाने का एक बहुत ही साइंटिफिक और कारगर तरीका है। आगे बढ़ते हैं और इस सब्सिडी के वित्तीय लाभों यानी फाइनेंशियल बेनिफिट्स के ढांचे को समझते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चार्ट के ये आंकड़े इस योजना की समानता या इक्विटी फोकस को बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए 50% की सब्सिडी तय की गई है, लेकिन वहीं छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये आंकड़ा सीधे 75% हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कम संसाधन वाले किसानों को एक बड़ा और ज़रूरी सपोर्ट देना। और अगर मैक्सिमम एलिजिबल एरिया की बात की जाए तो यहाँ अंतर और भी साफ दिखता है। सामान्य किसान अधिकतम 1000 वर्ग मीटर के लिए पात्र हैं, पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये कवरेज सीधा 4 गुना है, यानी पूरे 4000 वर्ग मीटर। फाइलों को प्रोसेस करने वाले अधिकारियों के लिए इस बड़े अंतर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सब्सिडी कैलकुलेशन का गोल्डन रूल क्या है? भुगतान हमेशा विभाग द्वारा तय की गई यूनिट कॉस्ट या फिर अप्रूव्ड फर्म के कोटेशन रेट, इन दोनों में से जो भी कम हो उसी आधार पर किया जाएगा। ओवर पेमेंट से बचने के लिए प्रशासनिक स्तर पर यह एक बहुत ही सॉलिड चेक है। अब आते हैं तीसरे अहम हिस्से पर, एलिजिबिलिटी और जरूरी दस्तावेजों की एडमिनिस्ट्रेटिव चेकलिस्ट। पात्रता का बेसिक रूल एकदम सीधा और स्पष्ट है। एप्लीकेंट के पास एग्रीकल्चरल लैंड की ओनरशिप होनी ही चाहिए और साथ ही सिंचाई का एक पक्का स्रोत भी होना चाहिए। इसके बिना एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ सकती। यही नियम सुनिश्चित करता है कि योजना का फायदा केवल वास्तविक किसानों तक पहुंचे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुख्य रूप से 3 चीजें चाहिए। पहचान के लिए आधार या जनाधार कार्ड, एक अप्रूव्ड फर्म का कोटेशन और सबसे जरूरी जमाबंदी की कॉपी। अक्सर सरकारी प्रक्रियाओं में सबसे ज्यादा फाइलें यहीं अटक जाती हैं, क्योंकि नियमों के हिसाब से जमाबंदी 6 महीने से 1 दिन भी ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर तेज अप्रूवल चाहिए तो हमेशा ताज़ा और अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स ही सुनिश्चित किए जाने चाहिए। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन वर्कफ्लो और प्रशासनिक पाइपलाइन। पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया का सटीक क्रम कुछ इस तरह काम करता है। शुरुआत होती है एक ई-मित्र केंद्र के जरिए किसान के डिजिटल आवेदन से। इसके बाद विभाग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी करता है। निर्माण पूरा होने के बाद एक विशेष गठित कमेटी मौके पर जाकर निर्माण का भौतिक सत्यापन यानी पोस्ट कंस्ट्रक्शन वेरिफिकेशन करती है और अंत में सब सही मिलने पर सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। यहाँ अधिकारियों को एक बहुत ही सख्त नियम का ध्यान रखना है। लो टनल का काम हॉर्टिकल्चर विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही शुरू किया जा सकता है। अगर निर्माण पहले ही शुरू कर दिया गया तो सब्सिडी तुरंत रद्द हो जाएगी। ये एक एकदम नॉन नेगोशिएबल शर्त है। एक और बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब्सिडी और इससे जुड़े सभी एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर यानी चालू वित्तीय वर्ष के लिए ही वैलिड है। बजट या अप्रूवल का बैकलॉग अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, इसलिए सभी फाइलों का निपटारा तय सीमा के भीतर होना ही चाहिए। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है, क्या कुशल प्रशासनिक वर्कफ्लो और सटीक वेरिफिकेशन ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि इस वित्तीय वर्ष में हर पात्र किसान की फसल सर्दियों की जानलेवा ठंड से बच सके? जाहिर है, इन नियमों का सही इम्प्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस नीतिगत चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।